इंट्यूशन क्या है, इंट्यूशन के कितने प्रकार है, इंट्यूशन की 13 बातें जो आपका इंट्यूशन पावर बहुत ही बढ़ा देगा दोस्तों। तो आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि इंट्यूशन आपकी लाइफ में क्या कर सकती है, इंट्यूशन से आपको कितने फायदे हो सकते हैं। इंट्यूशन का पावर अगर आप टैप करोगे तो आप जिंदगी में जो चाहे मनचाही सफलता पा सकते हो। आपने जो अब तक सोचा है दोस्तों वो सारा कुछ मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपने इंट्यूशन पावर को अपना बढ़ा दिया। उसको इंट्यूशन क्या है वो समझ लिया, इंट्यूशन आपके फायदे के लिए आई है आपकी लाइफ में। इंट्यूशन को पावर को कहां से ढूंढे, कैसे आपको मिलो, क्या होती हो, सारी बातें हम करेंगे दोस्तों। तो दिस इज हितेश परमार और स्वयं विकास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो बात करते हैं कि इंट्यूशन क्या है दोस्तों। कभी कभी हमारा आपने देखा होगा कि कोई चीज आप जो है कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीद करने जा रहे हो और आपको अंदर से आवाज आता है कि यार ये बराबर नहीं है, और आपने वो डिसीजन लिया तो और वो बराबर डिसीजन हुआ था क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपके लिए बराबर नहीं थी। आप आगे जाके आपको मालूम पड़ा कि वहां किसी और का कुछ नुकसान हो गया। तो अंदर से जो आवाज आई वो क्या थी, वही आपका इंट्यूशन थी दोस्तों। कोई बड़ा फैसला आप लेने जा रहे हो और आपको अंदर से आवाज आती है यस ये राइट है, ये कर ले, तेरे फायदे वाली बात है, इसमें आप आगे बढ़ जाओ, ये आपको सही जो है लाइफ के लिए सही रहेगा। ये अंदर से आवाज आती है, छोटी सी आवाज जो आती है दोस्तों वही आपकी इंट्यूशन है। अंतर स्फुरना कर सकते हैं, अंतर की आवाज कह सकते हैं, अंतरात्मा की आवाज कह सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे नाम है लेकिन मेन बात है कि वो एक आपका अंदर का जो दिव्य आत्मा है वो आपको गाइड कर रहा है दोस्तों। आपका अंदर का जो एक होका यंत्र होता है, दिशा सूचक होता है, वो आपको दिशा दे रहा है कि ये दिशा में जाइए, ये सही रहेगा दोस्तों। आपकी अंतरात्मा कभी आपको गलत नहीं बताएगी, आपकी अंतरात्मा कभी आपको दुख नहीं दे सकती, आपकी अंतरात्मा कभी आपको रॉन्ग डायरेक्शन दे ही नहीं सकती दोस्तों। वो आपका अंदर का जो है मार्गदर्शक है और वो इंट्यूशन आपको आती है। कभी कभी आप बहुत सुबह जल्दी उठ जाते हो, शांत वातावरण होता है, आपको कुछ अच्छे विचार आते हैं और जो विचार आता है वो कहाँ से आया, तो आपको कहीं ना कहीं वो जो है वो आपकी इंट्यूशन आपको बात करती है। नॉर्मली क्या होता है कि हम बहुत ही आवाज में रहते हैं, बहुत शोरगुल में रहते हैं, उसकी वजह से हमको ये इंट्यूशन ज़्यादा सुनाई नहीं दे पड़ती है, ना हमने ज़्यादा उसका अनुभव है, उसकी वजह से हम उसको ज़्यादा फायदा नहीं लेते, हम उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं लेते। लेकिन जब आप इसको जानेंगे, समझेंगे, इंट्यूशन के पावर को आप जानेंगे दोस्तों ना, तो आपकी जिंदगी में बहुत बढ़िया कमाल हो जाएगी। आपकी जिंदगी को एक अच्छे लेवल पे आप जा सकते हो और कई लोगों का भला भी कर सकते हो, क्योंकि आपकी अंतरात्मा आपको कभी भी झूठ नहीं बोलेगी दोस्तों। आपकी अंतरात्मा हमेशा आपको राइट डायरेक्शन पे लेके जाएगी। तो ये जो अंतरात्मा जो आपकी बात कर रही है, जिसको इंट्यूशन बोलते हैं दोस्तों, तो ये आपको कई प्रकार से आपको आगाह करती है। आपने देखा होगा हमारी अंतरात्मा टाइम टू टाइम हमको आगाह करती है कि ये करने जैसा है, ये करने जैसा नहीं है, ये करियर लेने जैसा है, ये करियर लेने जैसा नहीं है। कुछ लोग हमको मिलते हैं तो हम उनसे जो है एकदम ट्यून हो जाके अच्छी दोस्ती हो जाती है, और कुछ लोगों से हम दूर रहते हैं। हमको मिलते ही अंदर से मालूम पड़ता है कि अरे सही इंसान नहीं है। तो ये कौन बोल रहा है, ये कौन सी आवाज़ है दोस्तों, तो आपके अंदर की आवाज़ होती है दोस्तों, और वो इसको इंट्यूशन कहते हैं दोस्तों। तो इंट्यूशन में 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है कि हमको बॉडी से मतलब कि जैसे ही आप जो है कहीं कोई जगह पे जा रहे हो या कोई चीज करने जा रहे हो, आपकी बॉडी में जो है वो फीलिंग प्रॉपर नहीं आएगी, या तो बहुत बढ़िया फीलिंग आएगी, आपको अंदर से स्टमक में कुछ लगेगा ऐसा कि यार सही नहीं हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है। या फिर आपको जो अगर अच्छी चीज होगी तो आपको अंदर से होगा कि यस सही जा रहे। तो ये जो है दोस्तों ना, वो आपका बॉडी आपको बताए। कभी कभी हमको बॉडी के कुछ पार्ट में जो है कुछ फीलिंग आ सकती है, झुरझारी आ सकती है ना, कुछ हिल सकता है, ऐसा आपको मालूम पड़ेगा, और वो भी जो है इंट्यूशन का एक प्रकार है दोस्तों। दूसरी बात होती है जो इंट्यूशन का प्रकार है वो है माइंड से, यानी आपको विचार आएगा। जब आप एकदम जो है अपना माइंड रिलैक्स रहेगा तो आपको कुछ जो है अच्छे जो है इंट्यूशन आ सकते हैं, और वो इंट्यूशन बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं। वो आपको सही गाइड करते हैं दोस्तों। तो वो आपको जो है विचार आता है और वो आपको सही गाइड करते हैं। वो इंट्यूशन आपके भले के लिए आई होती है। अगर आपने सुन लिया वो छोटा सा आवाज, वो बारीक आवाज जो अंदर से जो आई है आवाज, वो प्योर आवाज अगर आपने सुन लिया दोस्तों, तो आपका लाइफ में कल्याण हो सकता है। तीसरी बात होती है कि भावनात्मक जो होती है वो वैसे भी इमोशनल जो है इंट्यूशन होती है। भावनात्मक क्या होती है कि जो है हमारे अंदर की जो भावनाएं है, फीलिंग्स है, वो जो है इमोशन है, वो हमको गाइड करते हैं दोस्तों। तो ये भी एक प्रकार का इंट्यूशन है दोस्तों। और चौथा होता है स्पिरिचुअल में ऐसा होता है कि आपको कुछ सपना आ सकते हैं, या फिर आपको अंदर से एक ऐसी आवाज आएगी, या फिर भविष्य में क्या होने वाला है वो भी आपको पता पड़ सकता है। तो दोस्तों 4 प्रकार की बातें हो गई, 4 प्रकार के इंट्यूशन हो गए, जो इसमें अलग अलग प्रकार होते हैं। अभी हम और समझने जा रहे हैं कि 13 तरीके कौन से हैं जिसकी वजह से अपना जो है
आप अपना इंट्यूशन का पावर वो बढ़ा सकते हो दोस्तों। इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए 13 बातें जो है अभी हम समझने जा रहे हैं दोस्तों। तो 13 बातें कौन सी है? तो पहली बात वही है कि उसको पहले एक्सेप्ट करिए, इंट्यूशन है और इंट्यूशन आपके फायदे के लिए आई है। इंट्यूशन को एक्सेप्ट करना होगा, हम उसको जो है एक्सेप्ट करिए अपनी लाइफ में कि वो परमेश्वर की देन है, वो जो कुदरत की देन है, उस ऊपर वाले की देन है जो आपकी लाइफ में वो खजाना। मेजोरिटी लोग जानते नहीं, लेकिन आपको मालूम पड़ गया दोस्तों, वो जो अंदर का आवाज है ना, आपको वो सही लेके जाएगा, आपको सही रास्ता ही बताएगा। आप याद करिए अपनी लाइफ में आपने जो है अंदर की आवाज को जब जब सुना है तो आपको हमेशा फायदा ही मिला। जब आपको उस वक्त भी लग सकता हो कि ये गलत होने जा रहा है, लेकिन वो आपको हमेशा आगे जाके वो फायदा ही करा है दोस्तों, आपको सही रास्ते पे ही लेके गई आपकी इंट्यूशन। तो उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ ये मेरे फायदे के लिए आई है, मेरे अच्छे के लिए है और एक काम की चीज है। दूसरा आपको ये करना है कि उसके ऊपर विश्वास रखना है। जो ये इंट्यूशन आ रही है ना, वो आपका हमेशा भला ही करेगी। उतना आपको रॉक सॉलिड आपको जो बिलीफ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। फेथ रखिए अपनी इंट्यूशन के ऊपर कि आपको हमेशा आपके कल्याण के लिए आई है और आगे भी आएगी, और अब तक जो आई है वो सारी इंट्यूशन आपके भले के लिए हो। फेथ रखिए, वो विश्वास रखिए, तो आपको ज्यादा काम कर सकते हैं दोस्तों। और तीसरी बात है कि रेगुलर मेडिटेशन करना चाहिए। बहुत सारे लोग ध्यान योग से दूर रहते हैं दोस्तों। अगर हम रेगुलर मेडिटेशन करेंगे, भले वो शुरुआत में 5 मिनट का करो, 10 मिनट का करो, ज्यादा बैठ नहीं पाओगे दोस्तों, आपका मन माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इंट्यूशन कब आएगी मालूम? जब आप रिलैक्स रहेंगे। क्या रहेंगे? जब आप रिलैक्स रहेंगे, जब आप शांत रहेंगे। आपका मन की जो अंदर की जो आवाज है, तो जो है पूरा दिन बातें करता रहता है, इधर का उधर का जो ख्याल को घुमाता रहता है ना, तो जब वो रिलैक्स रहेगा, काम रहेगा, कूल रहेगा, है ना, एकदम एकदम ऐसा एकदम वो जो झरना होता है ना, ऐसा एकदम रिलैक्स रहेगा, तो जो है उसको आवाज़ को आप सुन पाएंगे दोस्तों। रेगुलर मेडिटेशन करने की वजह से आपका अंदर का पावर बढ़ेगा। रेगुलर मेडिटेशन की वजह से आपका माइंड शांत हो जाएगा। रेगुलर मेडिटेशन की वजह से आपके अंदर की शक्तियाँ खिलने लगती है, और ये जो इंट्यूशन पावर है वो भी वैसे ही खिलता है दोस्तों। जैसे जैसे आप रेगुलर करेंगे, एक बार या कुछ दिन रेगुलर जो है कुछ दिन मेडिटेशन किया तो रिजल्ट नहीं आता, जब लगातार जब करोगे तो दोस्तों बढ़िया रिजल्ट आएंगे दोस्तों। तो रेगुलर मेडिटेशन करके देखिए, उसके फायदे अनेक है और उसमें से इंट्यूशन एक है दोस्तों। चौथी बात अगर हम करें तो वो क्या होता है ना कि अपनी जो क्रिएटिविटी है और इमेजिनेशन को रेगुलरली यूज करिए। क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन भी हमारा माइंड का ही पावर है, तो उसको रेगुलरली यूज करना है। जब आप ये यूज करेंगे तो आपका जो है इंट्यूशन को टैप कर लेता है, इंट्यूशन के साथ उसकी ट्यूनिंग हो जाती है। तो अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाइए, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, उसको रेगुलरली यूज करना है। माइंड को आदत डालिए, माइंड को प्रैक्टिस कराइए, तो जो है उसकी वजह से आपका जो है इंट्यूशन पावर और बढ़ने लगेगा दोस्तों। पांचवी बात यह है कि बी अलर्ट, है ना, अपने आजू बाजू में क्या हो रहा है कॉन्शियस रहिए। अपनी अपनी जो आपको कौन से थॉट आ रहे हैं, आपको कौन सी जो है इंट्यूशन आ रही है, उसके बारे में एकदम आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कौन सा आ रहा है, क्या बोलना चाहती है, वो छोटी सी आवाज़ होती है, वो आपको क्या कहना चाहती है, वो ध्यान से जो है हमने रेडी रहना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए। कभी भी आती है ये इंट्यूशन, कभी भी आ सकती है। आप सुबह एकदम 3-4 बजे उठ जाओगे, वहाँ पे आपको बढ़िया इंट्यूशन आ सकती है दोस्तों। आप कहीं घूमने गए हो, वहाँ पे आ सकती है। आप स्नान ले रहे हो, वहाँ पे आ सकती है। कुछ भी कर रहे हो, आ सकती है छोटी सी आवाज़, जिसको इंट्यूशन बोलते हैं दोस्तों। तो हमेशा अलर्ट रहिए, हमेशा कॉन्शियस रहिए कि आपके आजू बाजू में क्या कर रहा है, आपको कौन से विचार आ रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो, आपकी फीलिंग क्या है दोस्तों, आपको क्या कैसा महसूस हो रहा है, वो आपको गाइड करेगा दोस्तों। तो हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। कभी भी ये इंट्यूशन आपको जो रास्ता दिखा सकती है, कभी भी इंट्यूशन आपको जो है वो राइट गाइड कर सकती है, कभी भी इंट्यूशन आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती है दोस्तों। तो हमेशा अलर्ट रहना आपके फायदे के लिए रहेगा दोस्तों। छठी बात यह है कि हमेशा हमेशा जो हमारा जो खान पान है ना, उसको जो इंप्रूव करते रहना चाहिए। जितना शुद्ध खुराक होगा, जितना हेल्दी होगा, जितना फ्रेश होगा, जितना वो प्योर होगा, उतना ही आपके लिए अच्छा है दोस्तों। कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, यानी जैसे हम खुराक खा रहे हैं वैसा ही हमारा माइंड जो सोचता है दोस्तों। हमारे अन्न का हमारे माइंड के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है, अन्न का हमारी सोच के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। तो आपका खुराक का आपके इंट्यूशन के भी इफेक्ट पड़ सकता है दोस्तों। तो जितना प्योर, सात्विक और जो है वो प्योर जो रहेगा, फ्रेश खुराक रहेगा, और कौन सी जगह पे आप खा रहे हो वो भी इफेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो सारी बातें मिला के जो है आपका इंट्यूशन पावर को बढ़ा सकती है दोस्तों। खुराक का बहुत बढ़िया इफेक्ट है, तो ध्यान से अपना खुराक को सिलेक्ट करना है। और ऐसे खुराक का ये जो सुपाच्य हो, आसानी से पच जाए, क्योंकि जो जब नहीं पचेगा खाना तो हमको और ऐसे विचार आते हैं जो हमारे फायदे के लिए नहीं भी हो सकते दोस्तों। तो सुपाच्य खुराक हो, पवित्र खुराक हो, प्योर खुराक हो, और जो है वो नेचुरल हो, फ्रेश हो, और सही जगह पे आप खाएंगे दोस्तों। और उसको एकदम आप ज़्यादा पाचन तरीके से खाते हैं तो आपके
आपके लिए फायदा हो जाता है दोस्तों। सातवीं बात यह है कि आपको ज़्यादा लिक्विड ड्रिंक करना है, ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा जूस वगैरह है या जो भी लिक्विड है ज़्यादा पीजिए, क्योंकि अपनी बॉडी में 70% जो है लिक्विड है दोस्तों, पानी है, और उसको हम अगर लिक्विड नहीं देते हैं तो बॉडी फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं करता है। वैसे भी इंट्यूशन कम आती है दोस्तों, तो जितना ज़्यादा लिक्विड रहेगा उतना बॉडी फंक्शनिंग अच्छा रहेगा, उतना ही आपका जो है इंट्यूशन पावर और बढ़ सकता है, उतनी इंट्यूशन आपको ज़्यादा आ सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लगातार आपको कुछ कुछ ब्रेक के अंदर पीते रहना है, वो अपनी बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपर करता है, इंट्यूशन पावर के आपका बढ़ा देगा दोस्तों। आठवीं बात यह है कि जो है हमेशा रेस्ट लेना चाहिए, है ना। बहुत बार क्या होते हैं कि हम ज़्यादा काम की वजह से थक जाते हैं, ज़्यादा टेंशन की वजह से माइंड जो है एक्टिवेट होना बंद हो जाता है। तो जब आप प्रॉपर रेस्ट लेते रहेंगे, आराम लेते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, अपना माइंड जो है वो फ्रेश हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर में राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, वैसे ही अपने आप को भी रिफ्रेश करना बहुत ही जरूरी है। जितने ज़्यादा आप रिलैक्स रहेंगे उतना ही इंट्यूशन आपकी लाइफ में सहज हो जाएगी दोस्तों, सहज आने लगेगी। रिलैक्स होनी चाहिए आप, माइंड से, बॉडी से, आपको आध्यात्मिकता से, सारी बातों से आप रिलैक्स होनी चाहिए। उसके ऊपर भरोसा करके जब आप करेंगे दोस्तों कि वो आपको गलत होने नहीं देगा, आपको राइट डायरेक्शन पे लेके जाएगा दोस्तों, तो वो कब हो सकता है, जब आप रिलैक्स रहेंगे, जब आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को भरपूर आराम देंगे, उसको जो ऐसी अवस्था में रखेंगे कि ज़्यादा टेंस न हो, ज़्यादा उसको ये ना हो, थोड़ा रिलैक्स रहेंगे तो सहज हो जाएगा। इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए नौवीं बात यह है कि हमको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। मेजोरिटी लोग आज अगर देखा जाए तो 80-85% लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अपनी बॉडी को व्यायाम नहीं दे रहे, अपनी बॉडी को जो है जो हलन चलन देनी चाहिए, जो सारे अवयव है, सारे जो अंग है, उसको एक आपको जो है एक्सरसाइज करानी चाहिए, उसको जो है हलन चलन देनी चाहिए। वो मेजोरिटी लोग नहीं करने की वजह से भी ये पावर कम हो जाता है दोस्तों। तो आप जितना एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे, चाहे आप प्राणायाम करो, योगा करो, वॉक पे जाओ, स्विमिंग करो, जो है हैवी एक्सरसाइज करो, जो आपको लगे, लेकिन कुछ तो बॉडी को हलन चलन कराते रहना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए। लगातार करेंगे तो आपका इंट्यूशन पावर सहज होगा, क्योंकि अपना जो बॉडी है वो माइंड पे इफेक्ट करता है। जैसे हमारा बॉडी का मूवमेंट होगा वैसे हमारा माइंड का मूवमेंट बढ़िया हो जाएगा दोस्तों। तो बॉडी को जो है ज्यादा मूवमेंट दे सकते हैं, जितना बॉडी को ज्यादा मूवमेंट देंगे उतना ही माइंड आपका ज्यादा क्रिएटिव होगा, ज्यादा वर्क करेगा दोस्तों। तो एक्सरसाइज अपने को रेगुलर करनी चाहिए, तरह तरह की एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया। और अभी जो 10वीं बात है कि जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है, नेगेटिव लोग है, उनसे दूर रहने चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो न अपना बारे में सोच रहे, कहीं और लोग के बारे में सोचते हैं, उनका बुरा बुरा सोचते हैं, उनके बारे में गलत सोचते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे जो है ना मतलब कि बाकी लोगों की निंदा करते रहते हैं। तो वो सब एनवायरनमेंट से दूर रहना है। बाकी सब लोगों का जो अनप्रोडक्टिव थॉट्स है उससे दूर रहना चाहिए। जहाँ पे जगह कोई जगह हो, कोई लोग हो, उससे दूर हो जाना चाहिए दोस्तों। तो वो जो है एनवायरनमेंट या जो वो लोग हैं वो हमारे इंट्यूशन पे इफेक्ट करते हैं। हमको हमारा जो नेचुरल इंट्यूशन आनी चाहिए वो आने नहीं दे सकते दोस्तों, उसके लिए उनसे दूर रहना ही अच्छा है। वैसी कुछ जगह भी होती है कि वहाँ भी आप अगर जा रहे हो तो आपको इंट्यूशन आ नहीं सकते दोस्तों, तो उसके भी वैसी जगहों का भी हमको सही तरह से सिलेक्शन करना चाहिए, वैसी जगह से दूर रहना चाहिए दोस्तों। एनवायरनमेंट का भी प्रभाव पड़ता है, आपको मालूम है, तो जगह का भी प्रभाव पड़ता है, कैसे लोग है, कैसी जगह है, अगर प्रॉपर है तो ही वहाँ रहिए, नहीं तो वहाँ से कल्टी ले लीजिए, वहां से दूर हो जाइए दोस्तों। 11वीं बात यह है कि नेचर के साथ समय व्यक्त करिए। आज सिटी में क्या हो गया कि कंक्रीट का जंगल हो गया है, तो जो है हम नेचर के साथ ज्यादा समय स्पेंड नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन स्पेशल टाइम निकाल के जंगल में जा सकते हैं, स्पेशल टाइम निकाल के पर्वतों पे जा सकते हैं, स्पेशल टाइम निकाल के समुद्र किनारे बैठ सकते हैं, स्पेशल टाइम निकाल के नदी किनारे जाना चाहिए, स्पेशल टाइम निकाल के जो है बाग बगीचे है या जो खेत वगैरह है उसमें जा सकते हैं। जितने जो भी नेचुरल है, कुदरती है, वहां पे आप जब जाएंगे भीड़ भाड़ को छोड़ के, तो वो आपका इंट्यूशन को सहज कर देगा। उसको उस वक्त आपको लगेगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जो आपको इंट्यूशन आएगी दोस्तों, क्योंकि वहाँ की हवा, वहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो आपके माइंड को एक्टिवेट कर देता है, अपने अंदर को, अपने अंदर आत्मा को एक्टिवेट कर लेता है दोस्तों। तो उसको वहाँ पे जाना बहुत जरूरी है। और जितनी ज़्यादा जो है नेचर के टच में रहेंगे, लगातार नेचर के टच में रहेंगे, आपका इंट्यूशन पावर बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगा दोस्तों। लेकिन एक बार की प्रोसेस नहीं, उसको आपको लगातार करना चाहिए, सहज होना चाहिए। अपना सारे टेंशन, सारी जो है चिंता है उसको साइड में रख के नेचर में ट्यूनिंग करना चाहिए दोस्तों। उसके कुदरत के साथ समय व्यक्त करना चाहिए। जब आप कुदरत के साथ समय व्यक्त करेंगे, कैसे कुदरत काम कर रही है, कैसे कुदरत में जो डिफरेंट आवाज आ रहे हैं, कैसे कुदरत जो है अपना कार्य सहज तरीके से कर रही है, कैसे कुदरत रिलैक्स है, कैसे कुदरत लेविश है, कैसे कुदरत जो है वो
अपने कार्य जो अनफोल्ड करती रहती है, सहज ही अपने कार्य करती रहती है दोस्तों। तो ये करामात देखते रहिए, अपने आप को उसमें खो जाना चाहिए, तब जाके जो है आपका इंट्यूशन पावर दोस्तों सहज बढ़ेगा। और ये लगातार करने वाली बात है, एक बार करने से हो नहीं जाएगा दोस्तों। और 12वीं बात है कि अपना जो है बॉडी के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं दोस्तों, आप ध्यान कर सकते हैं बॉडी के अलग अलग, जब आप रिलैक्स होकर बैठेंगे तो बॉडी के अलग अलग पार्ट के ऊपर फोकस करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो आपका जो है कॉन्शियस पावर बढ़ेगा दोस्तों, आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आपका थॉट पावर बढ़ेगा और इंट्यूशन जो है ट्रिगर हो जाएगी दोस्तों। तो अपने रेगुलरली डिफरेंट बॉडी पार्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो वो बॉडी का पार्ट भी आपका हेल्दी हो जाएगा, वो एक्टिवेट भी हो जाएगा और आपका माइंड एक्टिवेट होगा, आपका आत्मा और आपका इंट्यूशन पावर भी एक्टिवेट हो जाएगा और वो बढ़ना शुरू हो जाएगा दोस्तों। और 13वीं बात वो ये है कि जो है हमेशा अपने आप को जो अभी प्रेजेंट चल रहा है ना, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए दोस्तों। वो जो हमको वो प्रेजेंट में रहना चाहिए और कॉन्शियस रहना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है पूरी लाइफ में, है ना, पूरे जीवन में क्या चल रहा है। प्रेजेंट को बहुत सारे लोग कैसा है कि पास में खो जाते हैं, यानी जो भूतकाल हो गया है उसमें खोए रहते। पहले ऐसा था, मेरा पहले ऐसा था, मैं पहले इतना सुखी था, मेरे पास पहले इतना धन था, मेरे पहले लोग इतनी वाहवाही करते, तो पीछे चले जाते या पीछे में कुछ बुरा हुआ था अभी याद करते रहते हो, तो प्रेजेंट को खराब करते, वर्तमान को खराब करते हैं। कैसे खराब करते हैं, जो पिछला जो भूतकाल हो गया उसकी वो याद कर करके अभी के वर्तमान काल को हम जो है खराब कर देते दोस्तों। बहुत सारे लोग भविष्य के बारे में सोच करते हैं तो भविष्य में ऐसा होगा, भविष्य में ऐसा होगा, ऐसा बुरा हो गया तो वैसा हो गया तो, और वो सोच में अभी जो टाइम मिल रहा है प्रेजेंट नाउ, है ना, वर्तमान को हम जो है इग्नोर कर रहे हैं दोस्तों। वर्तमान को एंजॉय नहीं कर पाते, वर्तमान में क्या चल रहा है उतने हम अनकॉन्शियस, उतने फोकस नहीं होते दोस्तों। तो जितने आप वर्तमान में फोकस है, जितने आप जो अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन अभी जो चल रहा है उसके ऊपर लगाएंगे, अपने आजू बाजू में क्या चल रहा है, कैसे जीवन चल रहा है, उसको आप सहज छोड़ देंगे दोस्तों, और तो है आपका जो है इंट्यूशन पावर बढ़ने लगेगा दोस्तों। प्रेजेंट को एंजॉय करना है, प्रेजेंट क्यों बोला है इसको, क्योंकि गिफ्ट है ऊपर वाले की। तो प्रेजेंट को हम जो है इग्नोर कर देते हैं या तो हमारा उतना कॉन्शियसनेस नहीं होता है दोस्तों। तो वो पावर बढ़ाना है, कॉन्शियस पावर अपने प्रेजेंट का कि अभी क्या चल रहा है, तो आपकी लाइफ में और ज्यादा बेटर होने लगेगा दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय दिया दोस्तों। 13 बातें थी इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए, 4 प्रकार थे उसके पहले कि इंट्यूशन कैसे कैसे आती है, क्या प्रकार है और इंट्यूशन क्या होती है, वो हमने सबसे पहले बताया दोस्तों। तो आपने वैल्यूएबल कमेंट करिए, क्या अच्छा लगा इस वीडियो में जरूर बताइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। और अपने क्रिएटिविटी पावर को और बढ़ाना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है, तो ये वाला वीडियो जरूर आप देख सकते हैं दोस्तों। सबकॉन्शियस माइंड को जरूर एक्टिव करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।